साफ़ी तज्ज़ियाकार शाहज़ेब खाज़ादा ने भी हमें ज्वाइन किया। शाहज़ेब, आप कहिएगा एक तो फैसला, लेकिन ये कानून अपना रास्ता लेता रहे, निगरान हुकूमत हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान के हालात जो हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हैं। आप ये बताइएगा, ये मामला लिंगर ऑन होगा, फिर निगरान हुकूमत भी आ रही है 4 दिन बाद, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, असरअंदाज होगा इस केस पर ये हुकूमत का आना जाना, निगरान हुकूमत का आना, इलेक्शन का अनाउंस होना? नहीं जी, देखिए मेरा ख्याल है हुकूमत के आने जाने से तो नहीं फर्क पड़ेगा इस सारे के सारे मामले पर, मगर ये बात जरूर नजर आ रही थी कि जो सेशन कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, उसमें बहुत तेजी से मामला अचानक आगे जा रहा था। इसके ऊपर बहरहाल सवाल उठ रहे थे। पहले भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 7 दिन दिए, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर फैसला कर दिया गया था। पहले जैसे शहजादी बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि ये केस आगे ना बढ़े। वो पेश भी नहीं होते थे। एक दफा तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर चढ़ गए थे अपने कारकुनों को लेकर, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते थे तो अपने जमान पार्क में लोगों को, अपने कारकुनों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते थे, पुलिस से लड़ा देते थे। तो ये वो केस है जिसमें इमरान खान साहब ने आगे ना बढ़ने देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर पिछले दिनों ज़ाहिर उल्टा सवाल पैदा हो गया, क्योंकि जो जज हुमायूं दिलावर साहब हैं उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर जितनी तेजी से वो जा रहे थे और बहुत ही तेजी से मामला को वो आगे बढ़ा रहे थे कि जैसे बस कोई जल्दी है कि इस केस का फैसला करना है, जिसकी वजह से सवाल उठ रहे थे। फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया है, मगर इमरान खान साहब सिर्फ जज हुमायूं दिलावर साहब पर नहीं सवाल उठा रहे हैं, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर भी मुसलसल सवाल उठा रहे हैं। मगर इस केस में उन्हें बार बार रिलीफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ही दिया है। पहले भी हमने देखा जब दूसरे जज सुन रहे थे तो हुमायूं दिलावर साहब नहीं थे, तो उन जज पर भी तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर बाकायदा एतराजात और उनकी तस्वीर वायरल करना, उनके खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा और कैंपेन करना शुरू कर दी थी। फिर जज बदले, हुमायूं दिलावर साहब आए, उनके हवाले से भी बात हुई। अब जो फेसबुक पोस्ट का मामला है, जाहिर है वो एक तहकीक तलब मामला है जिसके ऊपर इमरान खान साहब आवाज उठा रहे हैं। मगर अगर हुमायूं दिलावर साहब खुद अपने आप को नहीं हटा रहे हैं और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस हवाले से जो फैसला है वो अगर उनके खिलाफ नहीं आया तो फिर मामला जाहिर है आगे बढ़ेगा, मगर जितनी तेजी से बढ़ने की बात हो रही थी उस तरीके से नहीं होगा। इमरान खान साहब की ख्वाहिश तो है कि ये केस आगे ना बढ़े, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, तीनों जगह उनका मामला चल रहा था, ये आमतौर पर होता नहीं है। माजी में सियासतदानों को जब जेल में डाला गया है, ऐसा हुआ नहीं है कि हायर कोर्ट की तरफ से इस तरीके से रिलीफ मिला हो कि आप एक ही वक्त में ट्रायल कोर्ट का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करें, जब आप वो फैसला आपके खिलाफ आ जाए तो आप उस कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर एतराज उठा के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें, मगर फिर आप दोबारा उसी हाई कोर्ट भी जाएं रिलीफ लेने के लिए, और तीन जगह पर आपका केस चल रहा हो, तीनों जगह से आपको कहीं से रिलीफ ना मिल रहा हो, कहीं से मिल रहा हो, और आप केस को लिंगर ऑन करने में कामयाब भी हो रहे हो। तो इमरान खान साहब को जाहिर है ये इस केस में स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, मगर इस केस को पिछले कुछ दिनों में चलाया भी बहुत स्पेशली जा रहा था हुमायूं दिलावर साहब की तरफ से, और वो बहुत तेजी दिखाई जा रही थी। जहां तक ये बात हो रही थी कि जजेस अपने आप को, अपनी चॉइस होती है उनकी कि अगर उन पर एतराज हो तो अपने आप को बेंच से अलहदा कर लें। बिल्कुल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने किया, मगर हमने ये भी देखा है कि जो हम ख्याल बेंच के नाम से मशहूर बेंच है, उसके ऊपर पिछले 1.5 साल में बार बार एतराज मुख्तलिफ सियासी जमातों ने किया। कभी फुल कोड बनाने का मुतालबा किया, कभी कहा कि जस्टिस राजुल हसन साहब ना हो, कभी कहा कि जस्टिस नकवी साहब ना हो, मगर चीफ जस्टिस साहब उनको बार बार बेंच का हिस्सा बनाते रहे और वो जजेस अपने आप को अलहदा नहीं करते नजर आ रहे थे। जस्टिस नकवी के हवाले से तो जब बहुत ज्यादा एतराजात आ गए, रेफरेंस का मामला आ गया, तो चीफ जस्टिस ने उनको साथ बिठा के कहा कि मैंने ये पैगाम देने के लिए किया है। तो 3 रुकनी बेंच बाकायदा बहुत सारे अहम फैसलों के केसेस के फैसले देता रहा। 63 का फैसला दिया जिससे इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में डाल दिया। तो एतराजात तो होते रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने हालिया पिछले 1.5 सालों में ये मिसाल कायम की है कि एतराज अगर होता भी है, उसके बावजूद वो जजेस बैठे रहे, उसके बावजूद चीफ जस्टिस उनको बेंच का हिस्सा बनाते रहे। जस्टिस राजुल हसन साहब तो मॉनिटरिंग जज थे उस केस के जो कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आया, और ऐसे मॉनिटरिंग जज थे कि उनकी वॉच के नीचे हमने देखा कि क्या क्या हुआ, और बाद में उन केस के हकाइक सामने आए कि किस तरीके से एक ट्रायल कोर्ट के जज को ब्लैकमेल किया गया था उसकी वीडियो दिखाकर, और फिर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला लिया गया था। किस तरीके से मामला गए हाई कोर्ट में, वो उनमें से एक केस स्टैंड नहीं कर सका। तो ये सारे के सारे मामला हुए, उसके बावजूद एतराजात होते रहे, मगर वो बेंच का हिस्सा बने रहे और फैसले देते रहे। 90% केसेस मखसूस जजेस को दिए जाते रहे, और वो सियासी नौयत के थे। फाइज ईसा साहब हो, इसके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हो, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो, जस्टिस याया अफरीदी हो, उनको इग्नोर किया गया। अपने मनपसंद या हम ख्याल जजेस जिनको कहा जाता है उनके बेंचेस बनाए गए, और उन्होंने अपने आप को एतराजात के बावजूद बेंच से अलग नहीं किया। तो ये मिसालें तो हालिया तारीख में मेरा ख्याल है
वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा टाइम हो गई। अच्छा शाहजेब, जब हम ये बात करते हैं कि चेयरमैन पीटीआई को पार्शल रिलीफ मिला है, तो क्या आप ये समझते हैं कि इस पार्शल रिलीफ को वो आगे लेके जाके कानूनी तौर पर एक बड़े रिलीफ में टर्न कर सकते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा ये फैसला आया है कि रिमांड बैक कर दिया गया सेशंस कोर्ट को, इसको अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें और वहाँ पर लेके जाएं, क्योंकि जज तो हुमायूं दिलावर ही हैं अभी भी, तो इसको किसी बड़ी विक्ट्री में टर्न किया जा सकता है? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ तो मिलते रहे हैं, मगर हालिया दिनों में जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने जो बेंच बनाए हैं उससे ये हो रहा था कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते थे। पहले तो जब बेंच बनता था तो सोशल मीडिया पर कोर्ट को कवर करने वाले साथी बता देते थे कि फैसला क्या आएगा, और उनका जो प्रिडिक्शन रेट था वो 100% होने लगा था। इसलिए प्रिडिक्शन की जरूरत भी खत्म हो गई थी कि अब क्या पेश गोई करनी है, सबको फैसला पता होता था। मगर जब आप जैसे याया अफरीदी को, जैसे मुसरत हिलाली साहिबा को डालते हैं बेंच में, तो उसके बाद प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। जब आप अगर ऐसे बेंच बना दें कि वो क्या फैसला आएगा, क्योंकि बाय द बुक चलने वाले जजेस हैं वो, और उसकी हमने देखा भी कि उसके फैसले के क्या असरात आए। उन्होंने लोअर कोर्ट्स में इंटरवीन नहीं किया, मगर फिर भी एक पार्शियल रिलीफ इमरान खान साहब को जरूर दिया अपने रिमार्क्स के जरिए भी, और हाई कोर्ट को पाबंद करके भी कि इन मामला का फैसला कर दे। तो फिर ये बात हमें जरूर नजर आई है। इसलिए प्रिडिक्ट तो नहीं किया जा सकता, बेंच बनेगा तो पता चलेगा।